हेलो एवरीवन, दिस साइड कुणाल फ्रॉम मैच्योर लर्निंग। तो अभी के लिए मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ गाइस आप सबके लिए, वो मैं लेके आया हूँ कि एक प्रोफेशनल जो ट्रेडर है उनकी साइकोलॉजी क्या रहती है मार्केट में। एंड जो हमारे हैं जो न्यू ट्रेडर्स जो सारे एक्साइटेड रहते हैं एंड मार्केट्स का वेट करते कब कब खुलेगा, कब कब हम ट्रेड करेंगे। तो इनमें और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में क्या फ़र्क होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो जो न्यू ट्रेडर है गाइस, न्यू ट्रेडर चाहता है कि उसका हर एक ट्रेड सही जाए। ठीक है, सबसे पहले उसकी जो खासियत है ना न्यू ट्रेडर की, वो चाहता है उसका हर एक ट्रेड सही जाए। और उसमें वो ये कभी नहीं चाहते कोई ट्रेड, उसके कुछ ट्रेड सही जाते भी है। जैसे एक ट्रेड लिया, यहाँ पर 500 रुपये अगर बने तो वो खुश है, यहाँ पर 200 रुपये बने तो वो खुश है, यहाँ पर 100 रुपये बने खुश है, यहाँ पर अगर उसके अगर बनते हैं 1000 रुपये तो वो खुश है, जो कि बनते नहीं है। ठीक है, वहीं पर अगर एक ट्रेड अगेंस्ट में चला जाए तो ये जितना पैसा उसने बनाया होता है ना, सारा का सारा वाइप आउट हो जाता है। और वाइप आउट होने के बाद भी कुछ 2000 3000 रुपये जेब से देता है। मैं एग्जांपल फिगर्स बता रहा हूँ आपको, ये कोई ऐसा नहीं है। मैं फिगर्स आपको बता रहा हूँ, ये इमेजिनरी फिगर्स है, मैंने खुद ने देखा हुआ है। एंड मैंने खुद ने भी इनिशियली यही सारी मिस्टेक्स की, इसलिए मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि प्रॉफिट छोटे छोटे बनाया करता था मैं। एंड जो लॉसेस बनते थे मेरे वो बहुत अच्छे तगड़े बनते थे, 2000 3000 5000 8000, कभी कभी कई 10,000 के ऊपर भी एक्सीड कर जाते थे वो। वहीं पर एक जो प्रोफेशनल जो ट्रेडर होता है ना, ये ऑलवेज उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो हमेशा देखता है रिस्क मैनेज करके चलता है वो। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट उनका होता है नंबर वन रूल प्रोफेशनल ट्रेडर का। उसका अगर एक ट्रेड सही ना भी जाए तो वो 500 रुपये का लॉस देकर बाहर आ जाता है। ठीक है, उसका दूसरा ट्रेड सही ना जाए तो फिर से वो हो सकता है 500 700 रुपये दे दे, बट एक ट्रेड उसका चलता है। ठीक है, एक ट्रेड अगर उसके हिसाब से अगर चल जाएगा 2 3 हज़ार रुपये बना लेता है वो इजीली। फिर ट्रेड्स को होल्ड करना जानता है वो एंड लॉसेस को कट करना जानता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2000 का इसका प्रॉफिट होगा, जबकि जो हम लोग अगर एक्यूरेसी की अगर बात करें तो एक्यूरेसी यहाँ पर बनती है 33% एंड यहाँ पर चार ट्रेड सही गए एंड एक ही ट्रेड गलत गया तो यहाँ पर 80% एक्यूरेसी बनने के बावजूद गए यहाँ पर ये जो न्यू ट्रेडर है कम्प्लीटली लॉस में रहते हैं, क्योंकि ना इनको पोजीशन साइजिंग के बारे में मालूम है, ना इनको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में मालूम है। एंड ये लोग बस इसीलिए आते हैं कि यहाँ पर थोड़ा टाइम पास कर लिया जाए, कुछ अपना टाइम स्पेंड कर लिया जाए। घर में कुछ काम धंधे नहीं है तो कुछ देख लिया जाए मार्केट में क्या शुरू है, ग्रीन कैंडल देखकर कॉल खरीद लो, रेड कैंडल देखकर पुट खरीद लो। ये सारी इनकी साइकोलॉजी रहती है, एटलीस्ट मैं जिनसे मिला हूँ उनकी तो यही थी। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ चीजें गाइस, एक जो न्यू ट्रेडर है ना, मैंने उनमें बहुत एक चीज कॉमन देखी। दे आर ऑलवेज इन ईगो। उनको रहता है कि भाई मेरे को तो सब पता है, भाई मैं तो इंडिकेटर्स जानता हूँ, भाई मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जानता हूँ, भाई मैं तो प्राइस एक्शन का किंग हूँ, फलाना ढमकाना जो कुछ है। एंड दे आर ऑलवेज इन देयर ईगो कि वो सब जानते हैं, उनको कोई समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहीं पर एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो अपने स्ट्रेटेजीज को बैक टेस्ट करता है, देखता है स्ट्रेटेजी चल रही है नहीं चल रही है लाइव मार्केट्स में। एंड अपनी गलतियों से सीखते जाता है, जिस तरीके से मैं भी करता हूँ। एंड गलतियों से सीखते सीखते वो हमेशा रिस्क रिवॉर्ड का हमेशा ध्यान रखता है कि जब उसका एक ट्रेड चलेगा तो गाइस वो ऑब्वियसली प्रॉफिट में निकल जाता है, एंड इनका अगर एक ट्रेड लॉस में चल जाए तो ये लॉस में निकल जाता है। ठीक है, एंड इन न्यू ट्रेडर्स की एक और खास बात है कि एक अगर लॉस हो जाए ना तो ये लोग गाइस कंप्लीटली दिमाग खराब हो जाता है इनका। एंड ये फिर ओवर ट्रेडिंग भी करते हैं। एंड जहाँ 2000 का लॉस हुआ है वहां पर ये 20,000 रुपये देकर जाएंगे फिर, और एक दिन में कई बार कैपिटल भी साफ कर देते हैं ये लोग। ठीक है, वहीं पर एक जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसको पता है लॉसेस आर द पार्ट ऑफ गेम, और एक ही दिन में उसको पैसा नहीं बनाना है। सिंपल सी अगर बात बताओ, एक दिन में उसको नहीं बनना है अंबानी। वो चाहता है कि मेरे को 2000 3000 10,000 रुपये पर डे आए, इतने में काम चल जाएगा। यहाँ पर गाइस इनको 20,000 रुपये एक दिन का दे दोगे तो इनके लिए कम है, और इनको 2 लाख 10 लाख रुपए एक ही दिन में सिंगल डे पर बनाने हैं। ठीक है, तो जो कि यहाँ पर ये कम्प्लीटली गलत पॉइंट है ये। तो ये चीज इनको सुधारनी पड़ती है। एंड वो बहुत सारे लोग गए सुधार नहीं पाते तो वो ट्रेडिंग को गैम्बलिंग एंड जुआ बोल देते हैं कि एक ट्रेड में बनता है सट्टे जैसा, एक में बनता है दूसरे में जाता है, दूसरे में बनता है चौथे में जाता है। वहीं पर ये
जो प्रोफेशनल ट्रेडर है ये सारे समझ चुके हैं कि हमको प्रॉफिट्स को लॉक करना है, स्टॉप लॉसेस को कट करना है, एंड प्रॉफिट्स को लॉक करते करते होल्ड भी हमको करते हुए जाना है, ठीक है। ऊपर से ये लोग एक लंबा रोड मैप बना के चलते गए कि उनको पता है कि मेरे को डे वन पर इतना पैसा नहीं चाहिए, मैं 1 साल 1.5 साल 2 साल के अंदर मेरे को डिसेंट सा एक रिटर्न आ जाएगा, 200-300% का जो कुछ रहेगा वो आ जाएगा। तो वो दे एम फॉर बिगर थिंग्स। ऐसा नहीं है गाइस कि इंट्राडे प्लेयर है तो एक ही दिन में सारा पैसा बनाना है, ये सोच गाइस न्यू ट्रेडर्स की होती है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की कभी भी ये सोच नहीं होती है, ठीक है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल पॉइंट्स है, इनके बीच में डिफरेंसेस है, आप देखना गाइस, आप में कुछ अगर इनमें से होगी तो ये जो इन साइड वाला ग्रुप है इनको कम्प्लीटली आपको मतलब भूल जाना है गाइस इनकी बात है, ठीक है। एंड जो मैंने यहाँ पर जितने सारे पॉइंट्स बताए आप उन्हीं सबको फॉलो करो, रिस्क रिवॉर्ड में खेलो, साइकोलॉजी ठीक रखो, अपनी लॉसेस पर ध्यान दो, लॉसेस अपना कट करने की कोशिश करो। अगर ट्रेड अगर आते साथ ही अगर लॉस दे रहा है तो उसको भी इमीडिएटली कट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस तक वेट करेंगे, मैं तो नहीं करता था इनिशियली, अभी मैं करता हूँ क्योंकि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। बट इनिशियली आई यूज टू कट द लॉसेस, जैसे ही मुझे रेड दिखता था मैं निकल जाता था गाइस, ठीक है। एंड मेरे 10 में से 9 बार वो मतलब डिसीजन सही निकले कि मैं निकल गया, तो वो काफी पूरा का पूरा चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर वहां पर, ठीक है। तो आपको इन दोनों चीजों को देखना है, एंड आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करनी, ईगो नहीं लाना है बीच में, ठीक है। कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, मैं उसकी बात क्यों सुनूं गाइस, हर किसी का अपना एक्सपीरियंस है मार्केट में। आपको 1 महीना हुआ है, हो सकता है आपको 2 महीने हुए हैं, किसी को साल हुए, किसी को 10 साल हुए, तो सब अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पैसा बनाते हैं। एंड मैं जो भी आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ वो मैं ऐसा हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, आपको भी समझ में आए होंगी कि कुछ यहाँ पर चीजें होती है इस सेक्टर में, जो अगर ये हम लोग अगर अवॉइड करें कम्प्लीटली तो यहाँ पर जाना गाइस ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, है ना। तो इतना ही है गाइस आज के लिए। मैं कुछ सोच कर नहीं आया था कि मैं इस तरीके से बोलूंगा, बट इतना ही है आज के लिए, ठीक है। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, बट साइकोलॉजी आपको समझानी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आप लोग अभी तक एंड तक इस वीडियो को देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर न्यूबी फ्रेंड, ठीक है। थैंक यू सो मच।